जय श्री राधे, जय श्री राधे। दास के लक्षणे दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। आश्रय हो पूरा, पहले सबसे पहला लक्षण आश्रय होता है तो अपने आप आज्ञा पालन आता है, निदेश वशवर्ती। तीसरा अखंड विश्वास आज्ञा पालन में। चौथा है दैन्य, प्रभुता ज्ञान विनम्रित धिय। प्रश्रिता चल रहा है, प्रश्रय किसका? तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि मनुष्य को माया पार जो करना चाहता है, ये जो प्रश्न है 9 योगेश्वरों से किया था अध्याय 3 में कि माया से हम कैसे पार जाएं। ये इसका जब उत्तर दिया तो भगवान ने बताया कि पहले सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और ये प्रश्न किया है 11:3:17 में कि माया कैसे पार हो। तो क्योंकि सदगुरु के पास जाने के पहले वो उसको चाहिए थोड़ा या विराग संसार से। और उसके लिए उसको चाहिए ये देखे कि संसार में 18, 19, 20 में क्यों हम शरण में जा रहे हैं गुरु के। कोई अन्य कारण लेके नहीं जाना चाहिए, फिर वो शरण भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षा पहले, 4 पहले, उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा। नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं रहेगी, वहां विषय जिज्ञासा आ जाएगी। तो इसलिए इस बात को समझ ले जो आदमी कि संसार का धन और भोग मृत्यु है, तब वो सदगुरु की शरण में जाए। न वहां भी दुकान खोल देगा, भंडारे में से पैसा बचाते हैं हम लोग, यज्ञ में से पैसा बचाते हैं, एक न एक तिकड़म लगा देते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा के पहले शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय बताया था, जरूरी है। विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षा।
विवेक माने सद असद, क्या सत है या असत है, विवेक चाहिए। विराग माने इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। वेदांत की भाषा में विवेक क्या है? सद असद इति विविच्य ज्ञानम विवेक। सद असत का अलग समझ लेना, क्या सत है क्या असत है। विवेक क्या है? यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग, यहां के और स्वर्ग के भोगों से मन हट जाए। षट संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षा छूटने की इच्छा। तो जैसे वहां पर उन्होंने बताया तो भगवान ने भी यहां बताया, हम गुरु की शरण में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सबसे आकर्षक चीज भोग। भोग के पीछे एक करोड़पति की लड़की भी एक दलिद्र के साथ भाग जाती है, माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती। तो इसलिए सबसे पहले उसको चाहिए 11-3-18 में, और इसीलिए हम ऐसे ही पद गवाते हैं यहाँ, कर्माणि आरभमाणा नाम दुखहत्यै सुखाय च। गुरु की शरण में जाने के पहले ये जरूरी है 2-3। पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुन चारणाम नृणाम। भगवान बोले मिथुन चारी कहते हैं भोग, मैथुन, इनका परिणाम देख ले। पाक विपर्यास कहते हैं उल्टा। किया तो था भोग सुख के लिए, लेकिन अंत में विपर्यास उल्टा हो गया। ये अगर नहीं सोचेगा तो फिर वो परमार्थ में भी जाकर के, गुरु की शरण में भी जाकर के भोग का त्याग नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा गुरु की शरण में जाने के पहले, ये गुरु की शरण जो है 21वें श्लोक में कहा है, उसके पहले 3 श्लोक कहे हैं। पहले श्लोक में तो मिथुनी चारिणाम, जितने लोग हैं भोगी हैं, मिथुनी चारी माने भोगी, इनका उल्टा फल देख लो। साधु गए तो भी बेइज्जती होती है, साधु तो उभय भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थ है तो भी उसका तेजहीन, जीवनहीन। मैथुन मनुष्य को हमेशा विपर्यास फल देता है, उल्टा फल देगा, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो। मैथुन वाले का कभी भी मन कृष्ण में नहीं लगेगा। इस बात को 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने भी कहा है। 7वें स्कंद में और 5वें अध्याय में 7:5-30 में कि इंद्रियां अंधकार में जा रही हैं तो उसको कभी भी कृष्ण में मन नहीं लगेगा। यद्यपि बात सुन के बहुत लोग समझते हैं गृहस्थी भी तो भय हैं, भक्त। वो गृहस्थी हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे। मनुष्य अपने जैसे वकील होता है, अपने पॉइंट की बात बाल में खाल निकाल लेता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं। एक पंडित जी ने महाभारत कथा सुनाई एक गृहस्थ के यहाँ।
और सुनाने के बाद महीनों बाद सबको इकट्ठा किया, पूछे कि भाई हमने महीनों कथा सुनाया, क्या सीखा सबने? तो बड़ा भाई बोला, हमने तो सीखा साहब कि छोटे भाई की बहू भी हो चाहे बड़े भाई को, सब ग्राह्य है। सोई द्रौपदी युधिष्ठिर की भी थी, अर्जुन की भी थी, और वो भी थी, इसलिए कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा भाई, तुमने खूब सीखा। और भाइयों ने भी यही कहा, और बड़े भाई ने भी यहां तक कहा कि साहब अगर जुआ में खेलने की नौबत आ जाए तो खेल लेना चाहिए। युधिष्ठिर जी जुआ खेलते थे। अच्छा, फिर स्त्रियों से पूछा, द्रौपदी से वगैरह से, उनका साहब 5 पति तक तो माफ है, हम नहीं सीखा, 6वां नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, तुमने भी खूब सीखा। और एक थी जो उनकी चाची काकी ताई, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने और ज्यादा नंबर बढ़ा दिया, 7 पति तक माफ है। क्योंकि 5 देवता थे, उन्होंने पांडव पैदा किया, एक सूर्य 6, एक राजा पांडु 7, सतवंती हो तक ठीक है। तो फिर वहां से जब चले तो नाज वहां चढ़ा था, सब वहीं छोड़ दिया। बोले पंडित जी ले जाओ। बोले बस भैया, तुम्हारा द्रव्य हमको नहीं फलेगा, तुम जैसे श्रोता नहीं मिले। ऐसे हमारे यहां भी एक श्रोता है, वो मधुरेश, वो कहता है कि बाबा कहते हैं गधी का दूध है इसलिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारे यहां भी एक श्रोता है। सारा तत्व निचोड़ लिया उसने, जैसे महाभारत का सार उन लोगों ने निचोड़ा था, तो वैसे हमारे सारा कथा का सार निचोड़ लिया उसने। और ये नहीं सोचा कि दिन रात यहां लोग पढ़ते हैं, कोई एक क्षण भी आदमी व्यर्थ नहीं नष्ट करता। ये भी मुरली थी, फर्स्ट आती थी, लेकिन ये सब नहीं, बस एक बात पकड़ लिया उसने कि गधा का दूध है, इसको क्या करना है। तो हमारे यहां भी ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं, वो जो कथा का तात्पर्य नहीं होता है। वो जो ब्रजवासी थे वो मैथुन परायण नहीं थे, पहली बात तो ये समझना चाहिए। देखो गोपियों ने क्या है, 29 दशम स्कंद 29 अध्याय में प्रणय गीत में 31वां श्लोक, ये हमेशा याद रखना चाहिए गोपियों का। मैवम विभोरति भगवान गदितिम नृशंसम, मिला 31, संत्यज्य सर्व विषयांश। देखो 31 पहले, सर्व विषयांश, सारे विषयों को छोड़ के हम आई हैं तुम्हारे पास। और गौड़ी ग्रंथों में लिखा है, नजातु गोपी नाम, गोपियों का उनके पतियों के साथ अंग संग हुआ ही नहीं आज तक। यहां तक लिखा है, गोपियों का कभी अंग संग हुआ ही नहीं अपने पतियों से, इतना कट्टर। तो ये सब बात, जबकि महाप्रभु जी तो स्त्री शब्द भी नहीं कहते थे, महाप्रभु जी प्रकृति कहते थे, क्योंकि उनको लोभ है संप्रदाय चले, प्रचार चले। तो उल्टा सब सिद्धांत चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि हम बड़े ऊंचे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि मनुष्य प्रयत्न करना चाहिए सदा मैथुन को छोड़ने के लिए। कोई कभी गिर जाता है वो अलग बात है, गिर गया तो उसका भजन उस पाप को जला देगा।
ये भगवान ने स्वयं कहा है, सैकड़ों जगह कहा है, तुम निकले हो तो गिरोगे गिरोगे। शुरू में एकदम सिद्ध कोई नहीं बनता है। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में बार बार कहा, बाध्यमानोपि मद भक्त विषय ही अजितेंद्रिय। विषय उसको बार बार पटक देंगे। हैं 18, 11, 14, 18। लेकिन जब प्रगल्भ भक्ति हो जाएगी एक दिन तो विषय इसको नहीं हरा सकेंगे। प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयेर नाभिभूयते। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि हम गिर जाएंगे तो साधु न बने, तो इस डर से बैठे रहते हैं। गलत है। उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा। बाध्यमान बार बार गिरेगा, लेकिन उठना चाहिए। जो इस बात को सैकड़ों जगह कहा गया है, केवल 14वें में नहीं कहा गया है। 11, 13, 12 देख लो। साधक अगर गिरता भी है तो वो आसक्त नहीं होगा। एक आसक्तिपूर्ण पतन होता है, एक बिना आसक्ति का पतन होता है। 11, 12, 13 न 11, 13, 12। रज तम से यद्यप विद्वान भी विक्षिप्त में गिर जाता है, लेकिन फिर अतंद्रित आलस छोड़ करके मन को लगाने लग जाता है, उठ गया। और दोष दृष्टि न सज्जते, उसमें दोष दृष्टि विषय में बनी रहती, इसलिए आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति बहुत बड़ा पतन है। इसको समझ लो। 11, 13, 12 हम गिर पड़े, मान लो हमारी दोष दृष्टि बनी हुई है कि हम क्यों गिरे, तो आसक्त नहीं होंगे। और जो बैराग में विरक्त गिरता है उसमें ये फर्क है। और गृहस्थ में वो आसक्त हो जाता है निरंतर संबंध के कारण। और वो आसक्ति आत्मा का अजर बंधन हो जाती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। एक होता है भोग, एक होता है आसक्ति। आसक्ति ज्यादा बड़ा पतन है। इस बात को कई जगह कहा गया। विरक्त मान लो गिरता भी है तो उठ जाएगा, आसक्त नहीं होगा। और आसक्ति ऐसी चीज है, देखो 3, 23, 55 संगो या संस्कृति, आसक्ति ही संसार का हेतु है। इस संसार में हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं आसक्ति कारण। हम बैराग का समर्थन इसलिए करते हैं। और देखो 3, 25, 20 प्रसंगम अजरम पाशम। आसक्ति जो है अजर पाश है, चिता पे जल जाओगे आसक्ति नहीं जलेगी। और गीता में देख लो 13/21 पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मशु। गुणसंग आसक्ति ही इसको 84 लाख योनियों में घुमाती है। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि संसार में अधिकतर लोग इसका विरोध करते हैं। उनका एक तरह से विरोध सही भी है, उनको अच्छा संग नहीं मिलता।
तो जीवन भर वो भटकते ही रहते हैं। अच्छा संग मिलने पर धीरे धीरे इस सब विषय का अभ्यास चला जाता है, धीरे धीरे जाता है, एक दिन में नहीं जाएगा। ये भगवान ने कहा है गीता में 6/25 में, शनै शनै उपरमेद, एक दिन में नहीं जाएगा। इसलिए हम वैराग्य मार्ग का समर्थन करते हैं। ऐसा हमारा तो कोई शिष्य भी नहीं है, न शिष्य है, लेकिन हम कभी भी इसका समर्थन नहीं करते। और इसी विचार के विवेकानंद जी भी थे। उन्होंने कहा था, एन अनमैरिड पर्सन इज हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। एक अविवाहित आदमी आधा भवसागर पार कर गया। एन अनमैरिड पर्सन इज हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि वो आसक्ति नहीं है उसका, गिर गया। इसको कहते विषयाग्रहकारिता। इंद्रियों में एक आदत है, अब इसको समझ लो, गिरने के जब प्रसंग चला आ गया तो ये वैसा शब्द है टेक्निकल, विषयाग्रहकारिता। इंद्रियां अनादिकाल से विषयों में घूम रही हैं, तो विषयों में उनका आग्रह है, जाना चाहती हैं। इसको कहते हैं विषयाग्रहकारिता। आंख है, अच्छा रूप देखने चाहती है, अच्छा स्पर्श चाहता है शरीर, कान, सब इंद्रियां विषय चाहती हैं। तो विषयाग्रहकारिता है। और विषयाग्रहकारिता निश्चित मनुष्य को, चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो, ग्रस्त का यह मतलब नहीं होता है कि उसको लाइसेंस मिल गया। वहां भी आसक्ति नहीं रखनी पड़ेगी, नहीं तो नरक में जाओगे। इस बात को समझ लो, आसक्ति का लाइसेंस किसी को नहीं मिला है। देख लो 6वां अध्याय गीता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक। कर्म सन्यासी हो चाहे कर्मयोगी, गृहस्थ हो चाहे साधु हो, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया स सन्यासी च योगी च। योगी माने कर्मयोगी जो गृहस्थ में है, और सन्यासी, दोनों के लिए ही कर्म फल छोड़ना पड़ेगा। ये निश्चय समझ लेना चाहिए। कर्म फल, फलासक्ति हम साधु में अपने आश्रम में कुटी में रखते हैं, या कहीं भी अपने शरीर में, इंद्रिय में, तो हम गृहस्थी की तरह भी नीच हैं। गृहस्थी है, वो गृहस्थ में आसक्ति रखता है तो कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ को लाइसेंस मिल गया। समझो, अनाश्रित कर्म फलम, ये फल, जितना संसार है, भोग, ये सब फल है। ये जितना भी भोग है, इसको फल कहा जाता है। तीन तरह का फल होता है, यह भी समझ लेना चाहिए। ये जो भोग हैं, फल हैं, तीन तरह के होते हैं। 18वें अध्याय में 12वें श्लोक में कहा है,
3 प्रकार के फल होते हैं, अनिष्ट, इष्ट, मिश्र। मिला 18/12। फल 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 चिल्लाते हो, फल माने अमरूद और आम नहीं है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। अनिष्ट क्या है? बहू मर गई, बेटा मर गया, पैसा नाश हो गया। इष्ट क्या है? जो प्रिय वस्तु मिल गई, पैसा मिल गया, भोग मिल गया, इष्ट है। मिश्र माने मिला हुआ खिचड़ी, ऐसा फल जिसमें दुख भी था, सुख भी था। तो 3 तरह का फल होता है। ये भोग ही फल है। इसी को सुख दुख भी कह देते हैं। भोग का जो परिणाम सुख दुख फल है। सुख दुख भी फल है, भोग भी फल है, सुख की इच्छा से करता है। पतंजलि भगवान ने योग सूत्र में जाति, आयु, भोग, फल में 3 चीज मांगना है। जाति माने किस जोनी में जन्म हुआ, कितनी उम्र तक वहां हमको रहना है, और क्या क्या खाएंगे पिएंगे, इंद्रियों से भोगेंगे, वो फल का और विस्तार कर दिया। ये सब फल है। तो इधर आ जाओ 6वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में। फल को आश्रय नहीं करना पड़ेगा, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। लोग समझते हैं गृहस्थी को लाइसेंस मिल गया आसक्ति का, वो गलत है। वो समझे नहीं तो बिल्कुल मूर्ख हैं। वो हम ऐसे लोग हम जैसे मूर्ख लोग मूर्खता फैलाते हैं। भगवान कहते नहीं भाई, सन्यासी हो चाहे योगी हो, कर्म फल का आश्रय तुमको नहीं रखना पड़ेगा। नरसिंह जी का लड़का मरा, रोना चाहिए था। अकेला लड़का जिसका भगवान ने ब्याह कराया था, गोपाल, जिसकी बारात भगवान ले गए। लेकिन भले भलू थयूं भांजी जंचाल, सुखी भजी सुश्री गोपाल। ये अच्छा, ये सब बेटा बेटा का झगड़ा हट गया। तो वो सब आसक्त नहीं थे। बाबा जी हम जैसे से हजारों ऊंचे ऊंचे थे वो लोग। तो अनाश्रित कर्म फलम, यह हमेशा याद रखो। सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थी हो, उसको फल में आसक्ति का आर्डर नहीं है। यम संन्यासम इतु, फिर भगवान कहते हैं जो गृहस्थ है वही सन्यास है, जो सन्यास है वही गृहस्थ है, दोनों एक ही मामला है। साफ साफ कह दिया। यम संन्यासम इति प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव। यही श्लोक है ना दूसरा, कि दूसरा भूल गए? यही है ना। नय असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, मन की खिचड़ी पर काटता रहता है तो वो योगी नहीं बन सकता। और आगे तो यहां तक कह दिया भगवान ने इसी 6वें अध्याय में 26वें श्लोक में कहा है कि तुम छत्तीसवें में कहा है, 26 नहीं 36, 6:36,
जिसके अंदर संयम नहीं है, गृहस्थी हो चाहे साधु हो, उसके लिए कोई भी योग नहीं है, कोई योग नहीं है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापीति में मति, मेरा निर्णय है, भगवान कहते हैं। भजन नहीं ढोंग कर रहा है। गृहस्थ में क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि उसमें आसक्ति ही आसक्ति रहती है। निवृत्ति मार्ग में आसक्ति की संभावना नहीं रहती है। गिर जाता है लेकिन वो वैसा गिरन नहीं होता है आसक्ति पूर्ण। जो हमने अभी याद रखो, पतन दो प्रकार का होता है, 11, 13, 12। एक आसक्ति पूर्ण पतन होता है, एक बिना आसक्ति का पतन होता है। बिना आसक्ति की पतन में दोष दृष्टिर न सज्जते, 11, 13, 12 में चौथी लाइन, आखिरी लाइन में दोष दृष्टिर न सज्जते। गिर पड़ा लेकिन पछता रहा है। रजस्तमोभ्याम यदि विद्वान विक्षिप्त धी गिर गया। तो गिरने में फर्क होता है। एक भोगी भोग को पाकर खुश होता है, एक योगी भोग को पाकर के दुखी होता है। दोनों में फर्क है। जो खुश होता है उसको परमार्थ की आशा नहीं करनी चाहिए। जो दुखी होता है भोग पा करके, वो परमार्थी है। गिरे दोनों। एक गिर के रो रहा है, एक गिर के हंस रहा है। दोनों फर्क है। जो गिरने के बाद हंस रहा है वो परमार्थी नहीं है, वो आसक्त है, वो खुश है। जो गिर के रो रहा है, दोष दृष्टिर न सज्जते, वो उठ जाएगा। तो दोनों में फर्क है गिरने में। इसी को नीति शास्त्र वाले कहते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक तो गेंद गिरी, तुरंत उठ गई। एक माटी का कीच का लौंदा गिरा, फच, अब वो गिर ही गया, उठेगा नहीं कभी। गिरे दोनों। सकृत कंदुक पाते न पतत्यार्य पतन्नपि। कंदुक कहते हैं गेंद। सकृत माने एक बार गिरी, टप्पा उठ गई। सकृत कंदुक पाते न, कंदुक पात माने गेंद गिरी। पतति आर्य पतन्नपि। आर्य श्रेष्ठ पुरुष गिरता हुआ भी उठ जाता है। पतति आर्य पतन्नपि। और बाकी हम लोग जो गिरते हैं मूर्ख, तथा पतति मूर्खस्तु मृत पिंड पतनम यथा। मृत पिंड पतन मने कीचड़ का लौदा। मृत पिंड मने, मृत मने मट्टी, कीचड़। मृत पिंड पतनम, कीचड़ के लौदे की तरह फच गिर गया, वहीं चिपक गया, आसक्त हो गया। अब वो जन्म भर नहीं उठने का नहीं है। तो दोनों में फर्क है गिरने में। सकृत कंदुक पाते न पतत्यार्य पतन्नपि तथा पतति मूर्खस्तु मृत पिंड पतनम यथा।
ये सब भागवत गीता सबका, वेद उपनिषद तक का हम प्रमाण देते हैं। ऐसा नहीं कोई अपनी मन से मंदगढ़ंत बातें करते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ क्या है? हमारा कोई चेला नहीं है आज तक, न हमारा कोई विस्तार है कि हमारा विस्तार हो जाए, कि हमारा नाम, कि संप्रदाय, कि हमारा, ये सब अलग झगड़ा है। जो युक्त सिद्धांत है शास्त्र का, वो कह रहे हैं भवसागर से पार जाने वाले को आसक्ति जरूरी छोड़ना। आसक्ति करते हुए भवसागर से पार नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। वैराग्य के लिए लोग इसलिए मना करते हैं, पहली बात तो डरवाते हैं गिर जाओगे गिर जाओगे, तो वो तो हमने उत्तर बता दिया। हमको भी डरवाते थे जब हम नए नए आए थे, तो ब्रजवासी यूं कहते थे तेरी माँ का अकेला लड़का, हमने कहा नरक को जाएगा, माँ को छोड़ आया। खूब कहते थे, भिक्षा जाते थे, घर घर कहते थे। तो हम एक ही बात कह देते थे, नरक में जाएंगे क्या? अभी क्या हम नरक से अलग में हैं? नरक में ही पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम ऊंचे उठ गए हैं? अरे सब नरक ही है संसार भाई, जाएंगे क्या? नरक से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहने वाला ऐसा कह रहा है जैसे भवसागर पार हो गया है। बोले तुम नरक में जाओगे और तुम कहां बैठे हो? तुम बैकुंठ बैठे हो क्या? ऐसे बोलता है जैसे कोई एकदम भवसागर पार हो गया है तो नरक जाएगा बाबा जी। अच्छा भाई, उनसे क्या मूड मारा जाए? अरे भाई तू तो भाई पार हो गया है, यही कहना पड़ता है। तेरी बात ठीक है, लेकिन वैराग्य में घर छोड़ते समय क्रूरता आती है और रखनी पड़ती है। इसको देख लो, शास्त्र भी कह रहा है। और इसलिए कह रहे हैं कि हम तो इसके समर्थक हैं। समर्थक न होते तो इतना समुदाय कैसे बैठा है? 50 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं। अब देखो, भगवान कह रहे हैं 11वां स्कंद खोलो, 17वां अध्याय। बावन से 58 तक ये निर्णय है भगवान का। अगर तुम गृहस्थ हो गए हो तो आसक्ति मत करना। 52वां श्लोक, आसक्ति के लाइसेंस नहीं मिला है। ये सब मूर्ख संसार है। कुटुंबेषु न सज्जेत, स्त्री बहू तुम्हारी है तो उसमें आसक्त मत हो जाना, स्त्री पति पुत्र आदि में। वही बैठे बैठे गप मार रहे हैं, छोरा छोरी खिला रहे हैं, जीजा आया, साला आया, साली आया, और सब समय नष्ट कर रहे हैं। ये नरक का रास्ता है। अगर तुम गृहस्थ बन भी गए हो तो कुटुंबेषु बहुवचन है। रिश्तेदार आएंगे, नातेदार आएंगे, चाचा आएंगे, चाची आएंगे, ताई आएंगे, ताऊ आएंगे, जीजा आएंगे, साली आएंगे, साला आएंगे, मौसी आएंगे, मौसा आएंगे, फूफा आएंगे, फूफी आएंगे। ये बहुवचन है भाई। तो कुटुंबेषु न सज्जेत, उसमें आसक्त मत हो जाना, प्रमाद मत करना। आसक्ति से भजन में प्रमाद आ जाएगा। अरे चलो भजन करो लेंगे, आज मौसा जी आए हैं, आज इनसे बात कर लो। ये प्रमाद आ गया। रोज रोज थोड़ी आते हैं मौसा जी, भजन तो कल हो जाएगा। तो कुटुंब में आसक्ति से प्रमाद हो जाता है।
जरा से कोई आया, भजन छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ दिया? अजी साहब फूफा जी आ गए थे, क्या करें? अरे फूफा जी को बुलाओ यहां। तो उन्होंने तुमको खींच लिया, तुम उनको खींचते। तो इसलिए ये सब समझो, ये शास्त्र, कुटुंबी गृहस्थ हो गए हो तो आसक्त मत हो जाना और प्रमाद मत करना। आसक्त हो जाओगे तो प्रमाद करोगे। सासू जी आई हैं साहब, अब सासू जी रोज रोज कहाती हैं, लग रहे हैं उसी में भजन ही छोड़ दिया। तो ऐसा गृहस्थ अगर हो भी गया है तो गृहस्थ में फिर उसको प्रमाद नहीं करना चाहिए कि जीजा जी आ गए, साले जी आ गए, साली जी आ गए, पकड़ के लाओ उनको भी भगवान नाम में। विपश्चिन नश्वरम पश्चेद, ग्रस्त है तो ऐसा ग्रस्त होना चाहिए। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि ये सब नाशवान चीज है, तो इसके पीछे हम भजन क्यों छोड़ें? नश्वरम पश्चेद, थोड़ी देर में सब संसार नष्ट हो जाएगा, तो हम भजन क्यों छोड़ें? गृहस्थी के लिए कहा गया है। 52, 53, 54, 55 ये 4 श्लोक गृहस्थी के लिए है। गृहस्थ में फंस गए हो तो कोई बात नहीं, आसक्ति मत करो, प्रमाद मत करो। सुलझी हुई बात है। और ये सोचते रहो कि बेटा बेटी जितने हैं थोड़ी देर का है। जैसे राहगीर बस पर बैठे या ट्रेन पर बैठे, तो भाई तुम कहाँ उतरोगे? किसी ने कहा बरसाने से हम लोग बैठे, बोले हम गोवर्धन उतरेंगे साहब। अच्छा ठीक, तुम कहाँ उतरोगे? हम आगे उतरेंगे। तो ये सब थोड़ी देर का। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः, बड़ा सुंदर भगवान ने समझाया। ऐसे गृहस्थ में बेटा बेटी माँ बाप सब आ गए हैं, इनका अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन पर उतर जाएंगे, साथ कोई नहीं जाएगा। माँ का स्टेशन आ गया, वो माँ चली गई तुमको छोड़ के। बाप का स्टेशन आ गया, बाप चला गया, उतर गया। इसी तरह से तुम भी उतर जाओगे। इसी तरह से बेटा का अलग स्टेशन है, बेटी का अलग स्टेशन है। इसको पांथ संगम कहा गया। पांथ संगम माने राहगीरों का जैसे जत्था होता है। वह हम कीर्तन करते थे, एक घटना आती है याद। तो अखंड कीर्तन में जाते थे इलाहाबाद से 40 मील देने, 60 किलोमीटर रोज गाड़ी से, और गाड़ी से आते थे। तो ऐसा कीर्तन होता था कि नशा सा चढ़ा रहता था, सारी रात गान नृत्य हुआ। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो घंटा घंटा मालूम नाचे क्या हुआ। उस समय ऐसा कीर्तन होता था कि अखंड कीर्तन की वही हॉल में सोना है सबका। जोर से उठे नृत्य करने लगे, फिर वहीं लुढ़क गए, फिर उठे वहीं सोए। ऐसा अखंड कीर्तन था और बहुत अच्छे भक्त लोग थे उस समय। उसी ने तो छुड़ा दिया घर। ऐसा संगम अभी बना नहीं। तो हम वहां से गाड़ी पर चढ़े, और जो गाड़ी चढ़ती थी प्रतापगढ़ से इलाहाबाद को, उस प्लेटफार्म पर वो पंजाब मेल आगे रुक गया था। और हम वही कीर्तन के नशे में बैठ गए पंजाब मेल पे। वो कलकत्ता जा रहा था, और वो जो गाड़ी थी वो जो इलाहाबाद जाने वाली आगे दूसरे प्लेटफार्म पर थी। गाड़ी नशे में बदल गई।
अब गाड़ी चली, बड़ा तेज मेल, हम देख रहे हैं कि स्टेशन दूसरे दूसरे हैं, लेकिन ऐसा हमको नशा, हमने कहा हो सकता है गाड़ी घूम के जा रही होगी, जैसे कोई अफीम पीन लेता है ना, अफीम के नशे में। फिर वो दूसरा रास्ता बनारस का था, वो जंघई पड़ गया। अरे हमने कहा जंघई से आगे चली जाए, मुड़ जाएगी गाड़ी, अभी मुड़ जाएगी। फिर होते होते वहां बनारस पहुंच गया ट्रेन। बनारस बनारस, हमने कहा अच्छा बनारस से भी तो लाइन है इलाहाबाद को। हम ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं जैसे कोई भांग पी लिया हो, इतना कीर्तन करने नशा था। वो भगवान बचाता है। और हमारे पास दो बयाती लड़ने लगे, अरे तुम्ही बाबा कोथा जाबे, बोले कोथा जाबे, अभी हावड़ा जाबे, हावड़ा जाबे, लड़ाई होने लग गई उनमें। अरे हमने कहा हावड़ा कैसे जाबे, इलाहाबाद जाबे, हावड़ा कैसे गाड़ी जाएगी? तो वो अरे तुम्ही की पागलाश है, तुम पागल हो, ये हावड़ा जाएगा। तो सब लोगों ने कहा, वो बंगाली थे, तो हमने कहा हावड़ा, तो हमने कहा ये क्या? बोले इसी पंजाब बैल। हाँ, हमारे तो होश उड़ गए। तो ऐसा कीर्तन का नशा होता है। तो वहां से उतरे हम, जैसे उतरे वैसे टीटीआई ने पकड़ लिया। और टिकट हमारा तो इलाहाबाद का था। अब सामने भगवान की लीला थी, बेईमानी भी फल जाती है, भगवान बचाता है। सामने दूसरे ट्रेन पर अलार्म अनाउंस कर रहा था कि ये ट्रेन इलाहाबाद की छूट रही है प्लेटफार्म पर। अरे हमने कहा ये तो बढ़िया है, इलाहाबाद की छूट रही है, ये टीटीआई से बच जाए तो इसको हम पकड़ लेंगे। तो हमने टीटीआई से कहा कि हमारा उधर साथी है, चलो हम अभी देते हैं तुमको पैसा वैसा। उधर ले गए, कहाँ है हम ढूंढ रहे हैं करके, जब ट्रेन स्पीड में आई झट पकड़ करके और उस पर चढ़ गए, लटक गए। और उसने हमारा टांग पकड़ा, ने एक टांग मारा उसको। है हम तो ढूंढ रहे हैं साथी को। वो स्टेशन का सफेद वाला टीटीआई था, वो ट्रेवलिंग टिकट टीटीआई नहीं था। वो देखता रहा, हम अपना चढ़ गए वहां पर। फिर तो बड़ा लंबा चक्कर था, वहां ट्रैकिंग आ गई, वहां भी आ गई। तो वहां पहले कूद पड़े हम गोदाम पर, जो गोदाम से आगे स्टेशन होता है। तो वहां गोदाम के गार्ड ने पकड़ लिया हमको, ए तो चोर है। बंदूक। हमने कहा नहीं भाई, हमारा टिकट देखो, ये हम समझाया, हम गलती से बैठ गए। तो उसने भगवान की दया से छोड़ दिया। तो फिर जाकर के उसी ट्रेन को पकड़ा दौड़ के, और फिर आए बड़ी मुश्किल से, फिर इलाहाबाद में उतरे। वहां से उतर के सड़क से उधर पीछे से निकले, रास्ता हमको मालूम था यहाँ चेकिंग नहीं है। तो ये कहते पांथ संगम। रास्ते में बहुत से राहगीर मिल जाते हैं। तो इस बात पर कहा, अगर वो लड़ाई ना होती, हावड़ा अमी जावे, तो फिर हम तो कलकत्ता पहुंच जाते। तो इस तरह से जितने परिवार वाले हैं, ये सब पांथ संगम। भगवान कहते हैं गृहस्थ में हो तो ये समझते रहो कि हमारी माँ है, इसका स्टेशन अलग है, बाप है, इसका स्टेशन अलग है। ये पांथ संगम में अलग अलग आए हैं। आसक्ति हमको नहीं करना है कि वो साथ कोई नहीं जाएगा। अगर गृहस्थ हो गए हो तो पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम अनुदेहम वियंत्यते, ये सब अलग हो जाएंगे थोड़ी देर में। स्वप्नो निद्रानुगो यथा, जैसे सपने में नींद टूट जाती है वैसे माताजी भी बिछड़ेगी, पिताजी भी बिछड़ेंगे, पति भी बिछड़ेगा। ये हर समय सोचता रहे, न मां साथ जाएगी, न पति, न बेटा, न बेटी। ये सब एक सपना है। जितना मिलन है ये ड्रीम, सपना है बस। ऐसा सोचते रहोगे तो आसक्ति नहीं होगी। याद रखो, क्योंकि ऊपर वाला बता दिए भगवान ने, कुटुंबेषु न सज्जेत। 52, आसक्ति करने का अधिकार नहीं किसी को कि हमारी बहू है, हमारा पति है, हमारा बाप है। फिर भजन का रास्ता खत्म हो गया। आसक्ति का लाइसेंस नहीं किसी को दिया गया।
कायदे से पढ़ना चाहिए ग्रंथ को। फिर उसके बाद भगवान बोले कि इस तरह से गृहस्थ में रहना, इत्थम परिमृशन मुक्तो गृहेषु अतिथिवत वसन, अतिथि की तरह घर में रहना। इस घर में भी अभी हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। आश्रम में हम लोग रह रहे हैं तो ये नहीं कि हमारी बाप की कुटिया है, फिर तो मरे, थोड़ी देर में सब चले जाएंगे यहां से। न गृहैर अनुबद्धेत, कभी भी आसक्त न करे, बंधन न चौमन, इसको कहते हैं गृहस्थ। न गृहैर अनुबद्धेत निर्ममो निरहंकर, ममता नहीं करे किसी में। गृहस्थ का ही मतलब थोड़ी होता है कि तुमको लाइसेंस मिल गया आसक्ति करने का। ये सब समझना चाहिए और समझाना चाहिए। और इस प्रकार भक्ति वाला गृहस्थी के कर्मों के द्वारा मेरा ही यजन करे 55। उसके बाद अगर सन्यास लेना हो, अब आगे देख लो 56, 57, 58, बड़ा कठोर बनना पड़ता है सन्यास में। क्रूरता के बिना सन्यास नहीं होता, ये भी देख लो। ये जरूरी है, आसक्ति को छोड़ने के लिए क्रूरता जरूरी है। 56 देखो कि जो लोग आसक्त है वो वैराग नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं छोड़ पाएगा, संसार में नहीं छोड़ पाएगा, उसी में मरेगा आसक्ति में। साफ साफ बात है। गृहस्थ में अगर रह करके आसक्ति नहीं छोड़ा तो मरेगा। आसक्ति उसको भी वहां छोड़नी पड़ेगी ही। इसको भागवत जी कहते हैं, इसको समझो। इसलिए हर आदमी से भागवत न सुनना चाहिए न समझना चाहिए। भागवत परमहंसों की संहिता है, अंत में मनुष्य को सबसे छुड़ा के भगवान से मिलाती। देखो 56 में जिसकी आसक्ति रह जाएगी तो निश्चित मरेगा। यस्तु आसक्त मतिर्गे है, जिसकी बुद्धि आसक्त है। कहां पुत्र, बेटा बेटी, वित्त पैसा, ऐषणा भोग, हमारी बहू है, स्त्रैण है, स्त्री के अधीन है, कृपणधी बुद्धि उसकी कृपण है, वो कभी भी नहीं छूटेगा। ममाहम करके मरेगा, ऐसे मर जाएगा। आसक्ति के साथ मरेगा, उसके लिए कोई भवसागर छूटने का इलाज नहीं है। ये समझना चाहिए, समझाना चाहिए कल्याण के लिए। हम लोग साधु लोग भी जाते हैं किसी गृहस्थ के यहां, तो क्या करेंगे, उसी के बच्चे को खिलाएंगे। हाँ बड़ा अच्छा लल्लू है, लल्लू जैसे वो खिला रहा है तो हम भी खिलाने लग जाएंगे, ताकि उसके माँ बाप खुश हो जाएंगे। इस शरीर का प्रेम ही गलत है, लिपटना चिपटना। हम किसी बच्चे को गोद में नहीं खिलाते हैं, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ये लिपटना चिपटना ठीक नहीं है। कोई कितने भक्त भक्ता नहीं हो, किसी से लिपटना चिपटना नहीं। इनको समझाना चाहिए बच्चों को। चाहे कितनी भक्तानी हो, लगे चूमने लग जाती हैं, ये सब चक्कर है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। अब जब उसको मन में आई बैराग की, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मां बुढ़ी है, अंधी है, बाप क्या करेगा। अहो मैं पितरौ वृद्ध हो, छोड़ दो भगवान के ऊपर, सब चले जाओ। उसका परिणाम अच्छा होता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत के कुटुंब तक का उद्धार हो जाता है। लेकिन कायदे से छोड़ो, ये नहीं छोड़ करके फिर दूसरा पकड़ लिया, दूसरा भोग पकड़ लिया, साधु बन करके भोगी बन गए, तो फिर गलत है।
अथवा भार्या, हमारी बहू अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, कैसे छोड़ें? भार्या बालात्मजात्मजा, इसको कैसे छोड़ें? अनाथ हैं बेचारे। मामृति दीना, बिना कैसे, बिना मेरे बिना कैसे जिएंगे? इस तरह से ये मोहज दया है, ये नरक को ले जाएगी। देख लो 58, एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो, इस तरह से जिसकी आसक्ति से बुद्धि फंसी हुई है, मूढ़ बुद्धि वाला, अतृप्त स्थान, आसक्ति में तृप्ति तो होती नहीं है और उनका ध्यान करते हुए मर जाता है, और अंधम विशते तमः, और घोर अंधकार को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति के साथ मरोगे तो ये परिणाम है। तो हम इसका समर्थन कभी नहीं करते। इस संप्रदाय लोभ के लिए लोग कैसा करते हैं। इनको प्रचारक की जरूरत होती है, मार्केटिंग के लिए एजेंट की जरूरत रहती है। नहीं तो मनुष्य को एकदम साफ रास्ता है, आसक्ति के मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। वो तो उसको ले गया संसार में, रास्ता बदल गया। प्रविशति अंधधी मूढ़, अंधतम में आसक्ति वाला ले गया। इस जो गलत परंपरा का हम समर्थन नहीं करते। तर्क देते हैं गिर जाता है, गिर जाता है। अभी मैं तुमको प्रमाण दिया, गिरना दो प्रकार के होता है। एक आसक्ति के साथ गिरना होता है, एक साधक गिर गया बिना आसक्ति के, दोष दृष्टि न सज्जते, 11, 13, 12 तो उठ जाएगा। ये भगवान के वाक्य हैं। ये सब जितने लोग हैं मनमुखी हैं, ये बनते अपने मन संप्रदायी हैं, लेकिन इनको न भागवत का ज्ञान न शास्त्र का ज्ञान। इसलिए गलत परंपराओं का समर्थन हो रहा है और करते हैं। एक ही व्यक्ति हो तेजस्वी, वो हजारों के बराबर है। एक वो श्लोक है चाणक्य ने कि वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्खतादपि, सैकड़ों मूर्खों से एक पुत्र अच्छा है। एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारा गणानि च, एक चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, हजारों तारे कुछ नहीं करते हैं। ये क्या बेचारे प्रचार करेंगे जो आसक्त हो गए, तेजहीन हो गए, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो पृथ्वी के बोझ हैं। दूसरा श्लोक है चाणक्य का कि पुत्र पैदा करे सिंह, 1000 बच्चा पैदा कर दे गधैया की माता, उसके जितने बेटा मट्टी धोएंगे, गधाई पैदा करेगी, और सिंह एक सिंह पैदा करता है। इसलिए बहुत से गधों की फौज बनाने से क्या फायदा। मनुष्य को सदा आसक्ति रहित 2-4 ही आदमी बहुत हैं। और हम ये नहीं कहते कि हमारा तो कोई शिष्य नहीं, लेकिन हमारे मानगढ़ में 2-4 ही आदमी हैं और इतना काम हो रहा है। जो बड़े बड़े 50-50, 100-100 आदमी जहां आश्रम में, वहां भी नहीं हो रहा है काम। 1000-1000 आश्रम में लोग बैठे, वहां भी काम नहीं हो रहा है। हमने जैसे इनका ब्याह नहीं होने दिया, अब आज ब्याह होता तो क्या इनके रस मंदिर में इतनी सेवा हो जाती? 1000-1000 आदमी भोजन कर रहे हैं। 13-14 साल से विदेश से जितना धन लाए, करोड़ों जन कितने सब यात्रा में लगा। क्या ब्याह होता तो ऐसा कर लेते? कभी नहीं कर सकते थे।
और कितना बड़ा लाभ हुआ। या जैसे इनका विवाह का समर्थन हमने नहीं किया, राधा कांत का बहुत बड़ा झगड़ा था इनके पीछे, लेकिन हमने समर्थन नहीं किया। अब सारा जीवन इनका लग रहा है सेवा में, क्या ब्याह के बाद कर सकते थे सेवा ऐसा ही। करोड़ों रुपए का हिसाब आता है यात्रा में, ये लोग एक पैसा नहीं रखते, लगा देते हैं। क्या गृहस्थ होने पर ऐसा हो सकता था? साधु लोग बैंक बैलेंस रखते हैं, कितने शर्म की बात है। कमीशन लेते हैं प्रचार का, ये क्या, ये धूप मरने की बात नहीं क्या? पुस्तक बेचते हैं, उसका भी कमीशन लेते हैं। ऐसी साधुता किस काम की? ऐसे 50 प्रचारक किस काम का? इसलिए हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। हम इस बारे में बदनाम हैं। हमारे पास ये पढ़ने आई, देख लो मुरली हैं, श्री जी, हमने कभी विवाह का समर्थन नहीं किया। और आज वही मुरली हजारों में जाकर के 30-30 लाख रुपए छोड़ के आई कलकत्ता वगैरह में। कोई ये नहीं कह सकता कि चंचलता कहीं भी है। करोड़ों में एक बन गई है। द्रव्य को छूती भी नहीं, देखती भी नहीं है। सारे पांडव गंगा में जितने पेड़ लगे इसी के पैसे से लगे। अभी जो श्री जी की कथा के पैसे जितने आए हमने वहां दिए, नील घाटी में। बनवा कौन रहा है यहां का? सुरजीत। सुरजीत आए, बोले 1 लाख लगेगा। हमने कहा ले जाओ। इसके कुछ पैसे थे वो दिए, कुछ और दिए, काम चलो। अब ये क्या गृहस्थ में होने के बाद ऐसा ये लोग कर सकती, या ये लोग ऐसा कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। वो अपने बहू बच्चा को पालन करेगा, आसक्ति में, जिसकी आसक्ति है घर में, वो कैसे परमार्थ में कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। या इन्हीं दोनों की बात नहीं, जितने भी बच्चियां जाती हैं एक पैसा नहीं लेती हैं, भगवान नाम प्रचार कर रही हैं। कल ये लोग प्रचार करके आई तो लोगों ने, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, उन्होंने कहा बाबा भी पैसा मांगते हैं। कल बता रही थी, शायद ये बता रही थी ललिता। अब इनको बेचारे को सीधे साधी हैं, कि दुष्ट लोग तो सब जगह होते हैं। इनको कहना था, एक फिल्मी गाना है, तेरी हर बात का जवाब हम हैं। एक फिल्मी गाना है। बोले हमको देख लो, हमारी जितनी साथ की हैं, तुम पहले हमसे बात करो। सैकड़ों गांव में हम लोग प्रचार करके आई हैं और पैसे को ठोकर भी नहीं मारती हैं। छूना तो दूर रहा, पहले हमको देखो, बाबा तक को तो पीछे देखना। अपनी गाड़ी, अपनी डीजल से अपने हम लोग आई हैं और तुम्हारे पैसे को थूक नहीं सकती हैं। सीधी साधी बेचारी, इनको जरा सा ठीक भी है, दुष्ट लोग मिल जाते हैं, नहीं तो 1000 जवाब है। तो कोई भी छोटी से छोटी बच्ची भी नहीं ले सकती यहां, बड़ी तो छोड़ दो। सबका उदाहरण बतावें। और अभी ये गई थी वहां कच्छ में, इसने कहा हम अपने घर मिलने, हमने कहा मिल लो, कि हमको मालूम है कि अच्छी लड़की आसक्त नहीं हो सकती। वहां गई, वहां से पैसा वैसा मिला, हमको भेंट किया करके। दिन रात जहां त्याग है वहां कहां आसक्ति हो टिक सकती है?
टिक नहीं सकती है। ये शरीर जरूर स्त्रियों का है, लेकिन ये लोग आराधना करती हैं। अब ये बैठी है वत्सला, इसके जितने गहने वहने थे दादी वादी की सब हमको लाके दे दिए, 30,000 रुपए दिए। और एक छोटी सी बच्ची में इतना त्याग आ सकता है क्या? अभी यही गृहस्थ होती तो दांत से पकड़ती, चाहे दांत टूट जाए पैसा ना छोड़ती। अब मुक्त है साले, ऐसे की पैसे की परवाह ही नहीं है। क्या नमूना बन गया, और ये नमूना क्या बनता जा रहा है। ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं कि विरक्ति सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, और विरक्त बनना चाहिए और विरक्त बनाना चाहिए। इसी में संसार का कल्याण है। अगर ये लोग पैसा रखने लग जाए तो हम यहां से निकाल बाहर कर देंगे। ऐसा प्रचारक किस काम का जो बैंक बैलेंस जोड़े और पैसा रखे, वो क्या प्रचार करेगा? अभी ये गुजरात के लोग बैठे हैं बेचारे, हम ज्यादा दिन, अभी थोड़े दिन इनको आए, बच्चियों को ले गए, पूछो कितने गांव हम प्रचार करके आए, और हुआ प्रचार, लाभ हुआ समाज का। और यही पैसा लेने के लिए जाती है तो क्या लाभ हो जाता? इसलिए मनुष्य वही है जो आसक्ति छोड़ के चलता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, इस रास्ते पर पांव रखने के पहले आसक्ति छोड़ के आना। देखो 15वां अध्याय 3रा श्लोक, असंग शस्त्रेण, असंगता के हथियार से आसक्ति को काट करके फिर 4था श्लोक, ततः पदम तत्परमार्गितव्यम, तब भगवान को ढूंढने चलना। ततः माने इसके बाद, नहीं मैं कुंभागिरी करोगे वहां पर यही सब करते रहोगे। ईश्वर को ढूंढने तब चलना। ततः पदम तद परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तब भगवान की तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तब भगवान की शरण शुरू होगी। नहीं तो पैसे की शरण में पड़े रहोगे, भोगों की शरण में पड़े रहोगे, मलमूत्र में। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, ततः परम कहा है, इसके बाद चलना तुम भगवान को ढूंढने। इसलिए आसक्ति का समर्थन हम नहीं करते हैं, और न कर ये नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि हम कोई सिद्ध हो गए हैं या हम, लेकिन नहीं, हमारा लक्ष्य जरूर है कि भगवान कृपा करे आसक्ति छूटे, भगवान कृपा करे आसक्ति सबों की छूटे। चलो।